स्नाइपर्स पर क्या चल रहा है, और मैं एलबीडी हूं। यहाँ हमारे पास आज के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स हैं जिन्हें हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हम बिटकॉइन की कीमत कार्रवाई की निगरानी करते हैं। आप SP 500 देख सकते हैं, वास्तव में इस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को अस्वीकार करना शुरू कर रहा है। जैसा कि हमने यहाँ स्नाइपर्स चैनल पर भविष्यवाणी की थी, हमारे पास इंटरनेट पर नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी चैनल और तकनीकी विश्लेषण है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बिटकॉइन है वापस खींचना शुरू करते हुए हम 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के परीक्षण की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसकी जांच करें स्नाइपर्स यूएस पर्सनल सेविंग रेट, और यह फ्रेड द सेंट लुइस फेड्स द्वारा है। इस डेटा को बाहर रखें, ये वास्तव में 1960 का है। ध्यान दें कि हमारी अमेरिकी व्यक्तिगत बचत दर कैसे ढह रही है, जैसे कि यह कभी ढह नहीं गई है। इससे पहले कि वास्तव में 22 अक्टूबर में हमारे पास वास्तव में 2.2% रीडिंग थी, और जुलाई के बाद से हमने इतनी कम रीडिंग नहीं देखी है। 2005, जो 2008 की मंदी के दौरान .com बबल से पहले था, 2008 की मंदी के बाद भी हमने अमेरिकी व्यक्तिगत बचत को ऊपर देखा। 5% हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है जो हम अभी अमेरिकी व्यक्तिगत बचत दर में एक प्रमुख कैपिटुलेशन के रूप में देख रहे हैं, और इसका संबंध शायद मुद्रास्फीति से है। क्यों? क्या यह महत्वपूर्ण है? ठीक है, आप लोग एक क्रिप्टो करेंसी तकनीकी विश्लेषण चैनल में ट्यून किए गए हैं, और कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते हैं, वो YouTube में आने वाले मैट्रिक्स हैं। ठीक, क्या है YouTube मैट्रिक्स? ठीक है, हम अपना बहुत सारा समय YouTube पर बिताते हैं, विशेष रूप से हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, और मैं आप लोगों को सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी YouTube चैनलों में से एक का उदाहरण दिखाना चाहता था, क्योंकि यह बहुत अधिक है। बोर्ड ये सोशल ब्लेड पर आधारित ऑल्टकॉइन डेली का YouTube एनालिटिक्स है, जो मासिक लाभ को ट्रैक करता है। सब्सक्राइबर, मासिक गेम वीडियो दृश्य, नोटिस कैसे 2022 के उत्तरार्ध के माध्यम से ऑल्टकॉइन दैनिक क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हर एक दिन वीडियो डाल रहा था, और 0 सब्सक्राइबर प्राप्त करना वास्तव में केवल अभी उन्हें 2022 के दिसंबर के लिए 10,000 सब्सक्राइबर थोड़ी गति दिखाई देने लगी है, लेकिन ये कहीं भी नजदीक नहीं है 131,000 सब्सक्राइबर जो उन्होंने 2021 के फरवरी में प्राप्त किए थे। ठीक है, इसलिए बोर्ड भर में भारी मंदी आई है, और आप इसे कवर करने वाले किसी भी चैनल के लिए देखेंगे। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, बल्कि अगर हम स्टॉक और इक्विटी को कवर करने वाले CNBC टेलीविजन को खींचते हैं, तो आप बोर्ड भर में एक ही चीज देख सकते हैं। जब ब्याज में भारी गिरावट आती है, यह इक्विटी बाजार, क्रिप्टो करेंसी बाजार, शेयर बाजार की बात आती है, शायद इसलिए कि किसी के पास वास्तव में बाजारों में निवेश करने और अपनी कुछ डिस्पोजेबल आय को इसमें डालने के लिए उनके बचत खाते में पैसा नहीं है। जब बिटकॉइन के लिए तकनीकी विश्लेषण की बात आती है, तो बाजार और इससे हमें चिंता का कोई संकेत मिलता है। ठीक है, यहाँ मैं वही कहूंगा जो स्नाइपर्स हम पहले देख रहे हैं। असली लाल दैनिक मोमबत्तियां आती हैं, और एक बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम बिटकॉइन प्रभुत्व की निगरानी करने जा रहे हैं, क्या ये बिटकॉइन की किसी भी तरह की नकारात्मक गति पर आगे बढ़ने वाला है? देखता है और ध्यान देता है कि बिटकॉइन का प्रभुत्व अभी कैसे बढ़ना शुरू हो रहा है। बिटकॉइन उस दिन के लिए केवल 2% नीचे है जिस दिन हम बिटकॉइन के प्रभुत्व को आक्रामक रूप से बढ़ना शुरू कर रहे हैं। इनमें से कुछ स्थानीय ऊंचाइयों को तोड़ना यह महत्वपूर्ण क्यों है? ये वास्तव में अच्छी खबर है। बेयर मार्केट का आखिरी हिस्सा तब होता है जब ऑल्टकॉइन प्रत्याशा में बिटकॉइन में चले जाते हैं। एक आखिरी कैपिटुलेशन नकारात्मक पक्ष की ओर बढ़ गया, और क्योंकि वे सभी सिक्कों से बिटकॉइन में चले गए, जिसकी एक बड़ी मार्केट कैप है, वे आगे के नकारात्मक पक्ष के खिलाफ बचाव करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि बिटकॉइन को डिजिटल माना जाता है, सोने का संस्करण। ठीक है, यह मूल्य का भंडारण है, और ठीक यही हम अभी देख रहे हैं। इस नकारात्मक कदम के साथ बिटकॉइन 200 दिवसीय चलती औसत से ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है, हर एक को वापस खींचना शुरू कर रहा है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि बिटकॉइन 200 दिवसीय मूविंग एवरेज पर वापस आ जाएगा और इसे समर्थन के रूप में परखेगा, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो बिटकॉइन के सिर्फ 2% नीचे आने के साथ इस कदम के साथ यहाँ हो रहा है। बिटकॉइन का प्रभुत्व आक्रामक रूप से बढ़ना शुरू कर रहा है और नई स्थानीय ऊंचाइयों का निर्माण करना शुरू कर रहा है। वास्तव में अगर हम सिर्फ एक ऑल्टकॉइन पोर्टफोलियो में जाते हैं, तो ध्यान दें कि यह सभी सिक्कों के लिए एक रक्तपात कैसे है। यार, इस पागल को देखो, तुम यहाँ देख सकते हो कुछ सभी सिक्के 8% से अधिक नीचे, कुछ सभी सिक्के नीचे 10। देखो, ये crypto.com सिक्का नीचे है 10। हम अभी पूरे सिक्के बाजार में बड़े पैमाने पर रक्तपात देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? और यह सिर्फ बिटकॉइन के साथ है। कल्पना करें कि अगर बिटकॉइन 10% नीचे था, तो क्या सभी सिक्कों के साथ होगा? क्या वे 30-40 से नीचे होंगे? ठीक यही होगा, खासकर अगर हम उनके बिटकॉइन वैल्यूएशन को देखते हैं, तो सोलाना के खिलाफ बिक्री को देखते हैं। बिटकॉइन अभी बहुत आक्रामक तरीके से, और इसलिए ये हमें क्या बताता है? जब हम बाजार के मनोविज्ञान के बारे में सोचते हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है? यह क्या है? यह क्या है? हमें बता रहे हैं कि हम और नकारात्मक पहलू की आशंका कर रहे हैं, और अगर हम देखते हैं कि बिटकॉइन प्रभुत्व में और गिरावट आती है, तो ये संभावित रूप से वही हो सकता है जो इसे चिन्हित करता है। इस बाजार में नीचे, जैसा कि 2018 में हुआ था, जब बिटकॉइन के प्रभुत्व को आखिरकार अपने 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज की ओर बढ़ने का मौका मिला। हम यहाँ कह रहे हैं कि जब हमने आखिरकार बिटकॉइन के प्रभुत्व को शांत होते देखा, तब तक हम बेयर मार्केट का अंत हो चुका था, और इसलिए शायद यह वही है जो हम
इस बेयर मार्केट 10 के लिए अभी हमें बिटकॉइन प्रभुत्व के लिए एक पुश अप देखने की जरूरत है। हमें बिटकॉइन में ऑल्ट कॉइन्स हेज देखने की जरूरत है क्योंकि यह यहां अंतिम कदम को चिन्हित कर सकता है। ये भालू बाजार है, इसलिए यह वही है जो मैं देख रहा हूं। ध्यान दें कि बिटकॉइन के बाहर के सभी सिक्के भी कैसे बिकना शुरू कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन का प्रभुत्व बढ़ता है। विक्स ऊपर उठने लगा है 20 जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे और इसलिए यह नकारात्मक कदम जो हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। स्नाइपर्स चैनल में ट्यून किए गए लोगों के लिए यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है और यह बिल्कुल सही था। हम कई सप्ताह पहले क्या उम्मीद कर रहे थे? जैसे ही हमने 17,200 से ऊपर की पुष्टि देखी, मैंने आप लोगों को बताया कि रेंज अब 25,000 अमेरिकी डॉलर तक खुल गई है। लेकिन आमतौर पर आप रेंज के मध्य बिंदु पर पहुंच जाते हैं जैसे हम अभी हैं, हम धीमा होना शुरू करते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि यह अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 200 दिवसीय मूविंग एवरेज रखें। लेकिन बिटकॉइन के लिए 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के बारे में क्या दिलचस्प है अभी यह है कि टोटल मार्केट कैप पहले से ही अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज नोटिस का परीक्षण कर रहा है कि हमने आज इसका परीक्षण कैसे किया है। कुल मार्केट कैप का मतलब है कि न केवल बिटकॉइन बल्कि सभी सिक्के भी। इस चार्ट में हम 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण कर रहे हैं। यदि हम कुल मार्केट कैप के लिए इस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे आते हैं तो इस बात की संभावना है कि बिटकॉइन अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से भी नीचे टूट सकता है। और अगर ऐसा है तो ऑल्ट कॉइन बाजार के लिए इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि हमारे पास एक कैपिटुलेशन है और यह कुछ लोगों के लिए काफी हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वही है जो हमें चाहिए। ये भालू बाजार तंबू मुझे लगता है कि हमारे लिए बिटकॉइन के प्रभुत्व को आगे बढ़ने का समय आ गया है क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम अभी भी और नकारात्मक पहलू मान सकते हैं, है ना? और एक बात जो ये बहुत प्रभावित कर रही है वह है YouTube पर कुछ चैनल, जैसे कि हमारा चैनल जो क्रिप्टो करेंसी को कवर करता है। आप जानते हैं कि हमें प्रति वीडियो 2-3 हजार दृश्य मिलते थे, फिर स्पेयर के माध्यम से बाजार अब हमें 1,000 से भी कम मिल रहा है, जिससे हमारे चैनल को नुकसान होता है क्योंकि मैं नई सामग्री का परीक्षण कर रहा हूँ, सामग्री की नई शैलियों का परीक्षण कर रहा हूँ। मुझे इसके बारे में नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। सामग्री की चिल शैली, लेकिन स्नाइपर्स कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह एक बुरी बात है। बिटकॉइन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, कुछ ऐसा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम यहाँ देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अगर हम अंत में बिटकॉइन के प्रभुत्व को इतना आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये 200 सप्ताह का मूविंग एवरेज है। ये हमें इस बेयर मार्केट के अंत में इस मार्केट रिवर्सल पर थोड़ा और विश्वास करने की अनुमति देने वाला है और इसलिए आप जानते हैं कि यह बहुत दिलचस्प चीज है जो हो रही है। अभी ओ बिटकॉइन अगेंस्ट द स्पाई भी बिटकॉइन को बेचना शुरू कर रहा है, जिसमें सीधे DXY दिखाया गया है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह बहुत जल्द यहाँ आगे बढ़ेगा, खासकर इसकी वजह से। ये दैनिक मोमबत्ती, यहाँ हमारे पास एक तेजी से दैनिक मोमबत्ती थी जिसे अमान्य कर दिया गया था। हालांकि आज इस नई दैनिक मोमबत्ती के साथ हमारे पास थोड़ी सी बिकवाली हुई थी और फिर एक पुश अप में यहाँ कुछ अस्थिरता दिखाई देने लगी। आइए देखें कि क्या होता है। SP 500 वास्तव में एक बहुत ही मंदी वाली दैनिक मोमबत्ती के साथ बंद होता है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में 50 दिवसीय चलती औसत से नीचे जाने के लिए तैयार है और इसलिए चीजें आप लोगों के साथ काफी ईमानदार होने के लिए बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। और आप जानते हैं कि SP 500 अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज टोटल मार्केट कैप्स को पहले से ही 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन प्रभुत्व के पास वास्तव में ऊपर की ओर जाने के और तरीके हैं तो शायद ये समग्र बाजार की बिक्री के साथ होने वाला है और इसका मतलब ये भी है ऐसा होने के लिए बिटकॉइन को निश्चित रूप से नए वार्षिक चढ़ाव बनाने के लिए सभी तरह से नीचे जाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में बिटकॉइन संभावित रूप से नीचे आ सकता है बाहर और शायद ये सिर्फ पुराने सिक्के हैं जो आगे नए चढ़ाव में बिकने वाले हैं क्योंकि अभी बिटकॉइन में 25% तक अधिक है। नकारात्मक पक्ष ये है कि हम आगे कोई नया स्तर बना सकें और अगर हम केवल 2% नीचे हैं और सभी सिक्के पहले से ही 8% से अधिक नीचे हैं तो उनमें से कुछ 10 कल्पना करते हैं कि 25 क्या होता है। नकारात्मक कदम इन सभी सिक्कों के साथ होगा। मेरा मतलब है कि हम तिगुनी बात कर रहे हैं यदि ऑल्टकॉइनों में गिरावट की मात्रा चौगुनी नहीं हो जाती है और इसलिए बिटकॉइन नीचे आ सकता है। परीक्षण करें, मान लें कि 18,400 ये बाजार का संरचनात्मक स्तर है और यह नकारात्मक कदम अकेले सभी सिक्कों के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन फिर हम उछाल सकते हैं और शायद बिटकॉइन नीचे से बाहर है। ठीक है, कौन जानता है कि शायद क्योंकि हम सभी सिक्कों को अंततः बिटकॉइन में हेज करते हुए देख रहे हैं, ये बिटकॉइन के प्रति बाजार की भावना को बताता है कि यह वर्तमान में इसे समेकित करने के लिए कहाँ है। निश्चित रूप से एक राय जो आप जानते हैं, मुझे पता है कि FTX जाहिरा तौर पर बरामद हुआ। ओह, आप जानते हैं कि $5 बिलियन की संपत्ति आपके पास लौटने के लिए उनके लेनदारों को जानते हैं। ओह, या सभी सिक्कों में वे संपत्ति बिटकॉइन में है। ओम, यही कारण है कि हम अभी इस कदम को देख रहे हैं। मेरा मतलब है कि जैसे ही इसकी घोषणा की गई, हमने प्रमेय के लिए एक बड़े पैमाने पर धक्का दिया बिटकॉइन चार्ट और हमने बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए देखा। क्या यह एक हिट हो सकता है कि शायद हमने बिटकॉइन में एथेरियम को बिटकॉइन के मूल्य को ऊपर लाते हुए देखा हो और अब हम अन्य सभी सिक्कों को एक ही काम करते हुए देखने जा रहे हैं। कौन जानता है कि ये सभी चीजें हैं जिन्हें हम जरूरी रूप से ट्रेस या ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्द ही इसका जवाब ढूंढ लेंगे। ओह, और बहुत दिलचस्प समय।
बाजार। लेकिन आप जानते हैं कि जब तकनीकी विश्लेषण की बात आती है तो आप जानते हैं कि हम इस $19,800 के स्तर को पकड़ना चाहते हैं। यही वह जगह है जहां बिटकॉइन का समर्थन स्तर है। हम इस स्तर के परीक्षण की उम्मीद कर रहे हैं। 200 दिवसीय मूविंग एवरेज। एक बार जब हम वहां आ सकते हैं तो संभावना है कि हम 25,000 की ओर उछल सकते हैं, और अगर हम नीचे टूटते हैं तो एक और आवेग ऊपर की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं। 19,800 तब होता है जब चीजें थोड़ी अधिक हो जाती हैं। यहाँ चिंताजनक बात यह है कि अगर हम 18,400 नहीं रख सकते हैं तो इस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के नीचे 18,400 अगला प्रमुख स्तर होगा, या यहाँ तक कि $18,000 का स्तर, क्योंकि बस ध्यान दें कि बाजार में जितना अधिक समय बीतता है संरचनात्मक समर्थन थोड़ा कम होने लगता है। और इसलिए आपको पता है, मुझे लगता है कि समय तक, और अगर हम इस स्तर का परीक्षण करने के लिए नीचे आते हैं तो 50 दिवसीय मूविंग एवरेज काफी हद तक वही होगा जिस पर हम पकड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह इस मार्केट स्ट्रक्चरल सपोर्ट के साथ कॉन्फ्लुएंस दिखाने जा रहा है ताकि आप जान सके कि हम यही निगरानी कर रहे हैं। यहाँ 19,800 से नीचे की एक पर्ची 50 दिवसीय चलती औसत की ओर दरवाजा खोल सकती है। यह वर्तमान में 17,500 पर है, लेकिन कम से कम ये 17,002 से ऊपर है। 100 और 4 यानी 17,204 से नीचे की प्रमुख रेंज का समर्थन है, जो $14,000 के दरवाजे खोलता है। इसलिए हम इसे नहीं देखना चाहते हैं। ओह, लेकिन आप जानते हैं, रेंज के अंदर अब यह अभी भी वह सीमा है जिसमें हम सही हैं। 25,000 का प्रतिरोध और 17,204 का समर्थन है। तो आइए देखें कि स्नाइपर्स क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो मैं चैनल में ट्यूनिंग करने वाले आप में से हर एक की सराहना करता हूं, और अगली बार स्नाइपर्स तक मैं आप सभी को बाद में देखूंगा। निशानाबाज।